नाजरीन आदाब। कारवानी शऊर के आज के शुमारे में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है। आप जानते हैं शऊर ही एक ऐसी क़ुव्वत है जो आदमी को जानवर से मुतमय्यज़ करती है। जानवरों में यकसानियत होती है इसलिए कि वहाँ शऊर की हदें उतनी नहीं होती हैं, वहाँ शऊर इतना नहीं होता जितना अल्लाह ने, फितरत ने, कुदरत ने इंसान को वदियत किया है। यही वजह है कि इंसान शऊर की वजह से कभी अफलातून हो जाता है, कभी अरस्तू रहता है, कभी आइंस्टाइन होता है, तो कभी कुछ और। हमारे आलिम, फाजिल, शायर सब इस शऊर से उस तरह का काम लेते हैं जिस काम का तकाज़ा उनसे फितरत ने कर रखा होता है। लेकिन वक्त वक्त पे ये गुल खिलते हैं, वक्त वक्त पे ये दरीचे वाह होते हैं और शऊर इंसान को नई वादियों की, नई दुनियाओं की, नए सयारों की, नए तफक्कुरात की सैर कराता है। और इस वक्त मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है, किसी ने कहा है गर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। और जब हमी अस्त की बात आती है तो फिर क्यों ना उस जन्नत निशा की बात की जाए, उन नज़ारों की बात की जाए जो हमें न सिर्फ ये कि उन वादियों की, उन गुल बूटों की सैर कराते हैं, बल्कि उस नए ज़ाविये की तरफ भी हमें ले जाते हैं जिनका जिक्र शायद हमें नाजरीन तक अभी पहुंचाना ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी छोटी वादी की तरफ जाते हैं जिसको छोटा कश्मीर भी कहा गया, जिसके लिए ईरान सग़ीर भी कहा गया। वो है बदरवा। ये ख़त्ते जनाब है, मुख्तलिफ़ वादियाँ वहाँ हैं, लेकिन एक बदरवा की वादी जो है, बदरवा का इलाक़ा जो है बड़ा मुर्दम ख़ैज़ रहा है, इल्म के एतबार से, इंतज़ामिया के एतबार से, और ज़ाहिर है कि वहाँ की खूबसूरती, इवन आदमियों के चेहरे, ख़वातीन के चेहरे और वो नज़ारे जो हैं, जैसे ऐसा लगता है कि उन चेहरों ने उनको अपने अंदर समो दिया है, उन नज़ारों को, और वो रंग, वो महक और वो जलाल और जमाल एक साथ हो गए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने जिनका इंतखाब किया है बदरवा से, वो इसलिए कि वहाँ माहिर तालीम भी हुए जैसे ग़ुलाम रसूल आज़ाद, सियासतदान भी जैसे ग़ुलाम नबी आज़ाद। अच्छा, इसी तरह से माहिर तालीम जैसे खैरात इब्न रसा जो वाइस चांसलर रहे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के, बड़े बड़े शायर गोनी साहब, रसा जावेदानी और कितने लोग, निशात किश्तवारी वगैरह, वो तो ख़िता एक ही है। और उसी में हमारे आज के महबूब मेहमान जो हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि ये सागर सहराई दरअसल अब्दुल क़य्यूम हैं, और फिर इनकी शायरी, इनकी अदाकारी, इनकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अदब की खिदमत के साथ साथ कौम की खिदमत, सोसाइटी की खिदमत और साथ साथ अपनी समाजी खिदमत भी उनकी शख्सियत को एक अलग रंग और एक अलग रूप देती है। इससे पहले कि उनसे बात करें, हम चाहते हैं कि उनसे ये पूछा जाए कि ये अब्दुल क़य्यूम सागर और फिर सहराई कैसे बना। अब्दुल क़य्यूम जी, मेरे मरहूम वालिदैन ने मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम रखा इस उम्मीद से कि मैं अब्दुल क़य्यूम साबित हो जाऊं। क़य्यूम कायम रहने वाले का बंदा। अल्लाह का करम है कि बंदा तो मैं उसका हूँ, लेकिन शायद मैं राह रास्त पे नहीं आ सका, तो अल्लाह को शायद कुछ और मंजूर था, तो मुझे सागर सहराई कर दिया। और सागर सहराई से पहले मैं अपना तखल्लुस सोज लिखा करता जी, सोज, उसके बाद सागर और फिर सहराई। अब आप पूछेंगे सोज से सागर और सागर से सहराई, तो इस ज़मन में इतना ही अर्ज़ करूँगा कि सोज उन्वा है, कोई नाम नहीं, मेरी उजड़ी हुई जवानी का। बहुत। और जब सागर पे बात आती है तो
मैं ये कहना चाहूँगा कि देखा जो मेरा ज़र्फ़ तो साकी ने दोस्तों, देखा जो मेरा ज़र्फ़ तो साकी ने दोस्तों, रिंदों की बज़्म का मुझे सागर बना दिया। और उसके बाद सहराई। तो इस सहराई के पस मंज़र में कुछ और बातें हैं, बल्कि अब दो शेर अर्ज़ करूँगा इसी पस मंज़र में कि खिला एक फूल देखा मैंने सागर दश्त तन्हा में, खिला एक फूल देखा मैंने सागर दश्त तन्हा में, किसी बेवा हसीना के मुझे जज्बात याद आए, क्योंकि उससे कदर मंजिलत नहीं मिली। लेकिन मेरी जो सागर सहराई की अब्दुल कयूम की जो बात है वो यूं कि शौक दीदे पैगंबरे सहरा, शौक दीदे पैगंबरे सहरा, शौक दीदे पैगंबरे सहरा, मैं ही सागर हुआ है सहराई। तो ये गलत ख्याल है कि चोट खाकर ही इंसान शेर कहता है। हाँ। चोट तो इंसान को अजल पे लगी है, क्योंकि अपने जब उसे दुनिया में भेजा गया, जब उसे दुनिया में भेजा गया, अलग किया गया, दुनिया में भेजा गया, क्योंकि उसको जो अजल का जो सिलसिला था, जो मामबा है नूर का, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात, उस नूर से उस नूर को जब जुदा किया गया तो चोट तो वहीं पड़ी। सूफी तो यही कहते हैं कि वापसी का सफर किसी तरह से तय हो। तो उस चोट का, ये तो चोट कोई मतलब, हाँ फिर ये रहा कि फितरत का तकाजा है। मैं तो ये समझता हूँ कि शायरी जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जाकर सीखें, ये करें वो करें, ऐसा करें, या फिर आप वो कुछ हथौड़े लेकर या लेकर काम तो करते रहिए। वैसे नहीं होता। ये फितरत का तकाजा साहब। अल्लाह तबारक ताला ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, तो उस ज़ात ने जो पूरी कायनात को का मुहासबा किए हुए है, इसको अपने हाथ सागर साहब, फिर भी एक बात ये होती है कि किसी चीज़ की कहीं से तो शुरुआत होती है। कोई मोहरिक बनता है, हाँ, कोई तहरीक देता है, तो कोई उस्ताद बनता है, या कोई किसी कोई ऐसा हादसा पेश आता है, कोई ऐसे मैंने किसी से मुतासिर होता है आदमी, तो फिर उस लाइन पे चल पड़ता है। आप जरा उसका जिक्र कीजिए कि कहाँ से इसकी शुरुआत। आपने सही फरमाया। देखिए, दरअसल मैं 5 साल का बच्चा रहूँगा, 5 साल का था। मेरे मरहूम वालिद साहब और मेरे हाजी गुलाम मोहम्मद रजब साहब गनाई और मेरे बरादर अकबर बशीर अहमद गनाई, वो पुलिस में इंस्पेक्टर थे, लेकिन बहुत ही अच्छे गुलूकार थे और अदब से, शायरी से बहुत ही उनका शगफ था। वो तो आपके इलाके में ऐसा रहा है, मौसीकी का भी, शायरी का भी। तो 5 बरस की उम्र में ही मैं इन महफिल में अक्सर मुझे शौक, वो मुझे अपने वालिद साहब का या अपने भाई का, बरादर का वो हाथ पकड़ के मुझे ले जाया करते थे, और मैं रात भर मुझे कहीं नींद भी वहीं पड़ जाती थी। तो वहीं से मेरा ये सिलसिला शुरू, जो जहाँ तहरीक वहाँ से मिली, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे वालिद मरहूम जो है उनकी आवाज़ ही बहुत ही अच्छी थी, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, और मेरे बरादर मरहूम उनकी आवाज़ तो माशाल्लाह क्या बात थी। तो वहाँ से मुझे तहरीक मिली। बहुत ही अच्छी है। ये तो आपकी ज़रा नवाजी है, वरना बहुत अच्छी बहुत सब कुछ दिया हुआ। मेरा कुछ नहीं है, आपने मुझसे कहा आपकी आवाज़ है, मेरा कुछ नहीं। किसी ने मुझसे कहा क्या बात है, तो मैंने कहा वो ज़ात, उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा वो ज़ात, अपना कुछ नहीं, जो भी उसने दिया है। नुसरत साहिबा, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ये सागर सहराई साहब जो हैं, एक तो इन्होंने ये गुलकार भी रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये अपनी शायरी जो मुशायरों में तरन्नुम से पढ़ते हैं, इनका लहजा तो वैसे भी नमतर है, लेकिन जब तरन्नुम से पढ़ते हैं तो एक समा बन जाता है। मगर एक चीज़ ख़ास ये है कि जिस खत्ते से ये ताल्लुक़ रखते हैं, वो जंगल हैं, पहाड़ हैं, अच्छा वो जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ अजीब कैफियत है, वहाँ के लोग खूबसूरत हैं, वहाँ की ज़मीन खूबसूरत है, इन्हें खुद ही फूल उगते हैं, वहाँ खुद ही फूल सामने आ जाते हैं, इन्हें आदमी हैरान रह जाता है। और इन्होंने जो एक बड़ी नज़्म लिखी है, जंगल की फरियाद, और जो एनवायरनमेंट से उसका ताल्लुक़ है, उस एतबार से देखें तो ये हम तो कहते हैं जिगर की ज़बान में, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक़ है फ़सल बहार पे। मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम जिगर की वो गज़ल इनको भी सुनाएं और हम लोग भी सुने, हमारे सामीन भी सुनेंगे, नाजरीन भी सुनेंगे, महसूस होंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम सब का हक़ है कि इस चमन बहार पर हम जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें, जैसे चाहें रहें और सुने। कभी शाखो सब्ज़ा हो बर्ग पर,
कभी शाखों सब्जा हो बर्ग पर, कभी ऊंचा गुलो खार पर। मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं। मेरा हक है फसले बहार पर, कभी शाखो सब्जा हो बर्ग पर। मुझे देना गैज़ में धमकियाँ, गिरे लाख बार ये बिजलियाँ। मुझे देना गैज़ में धमकियाँ, गिरे लाख बार ये बिजलियाँ। मेरी सल्तनत यही आशियाँ, मेरी सल्तनत यही आशियाँ। मेरी मिल्कियत यही चार पर। मेरा हक है फसले बहार पर, कभी शाखो सब्जा हो बर्ग पर। अजब इनकलाब ज़माना है, मेरा मुख्तसर सा फसाना है। अजब इनकलाब ज़माना है, मेरा मुख्तसर सा फसाना है। ये जो अब वबाल दोष है, ये जो अब वबाल दोष है। यही सर था जानू यार पर। मेरा हक है फसले बहार पर, कभी शाखो सब्जा हो बर्ग पर। मेरी सिमत से ऐसा बा कि पयाम आखिर गम सुना। मेरी सिमत से इसे ऐसा बा कि पयाम आखिर गम सुना। अभी देखना हो तो देख ले, अभी देखना हो तो देख ले कि खिज़ां है अपनी बहार पर। मेरा हक है फसले बहार पर, कभी शाखो सब्जा हो बर्ग पर। कभी ऊंचा गुलो खार पर। मैं चमन में चाहे
जहाँ रहूं। मेरा हक है फसले बहार पर, मेरा हक है फसले बहार पर। कभी शाखो सब्ज़ाओ बर्ग पर। मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर। और आप देखेंगे सागर साहब कि इसमें सियासियात भी है, समाजियात भी, और साथ ही साथ कुदरत की तरफ से वदियत करदा हर शय का एतराफ़ भी। और फिर हम खुद भी जानते हैं कि जिगर साहब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी शायरी फितरत के मनाजिर, इंसान का दर्द और जज्बा और मुख्तलिफ कैफियत जो शायरी का हिस्सा बनती हैं, जिगर एक नए अंदाज में हमारे सामने आता है। आपकी शायरी किस अंदाज से हमारे सामने आती है? जबकि आपका पहला मजमुआ शोलाए सहरा सामने आया, जिसमें आपकी रुबाइयात हैं, क़तात हैं, तो आपकी शायरी आमद है या फिर ख़यालात की आमाजगाह? तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं खुद भी आ ही रहा हूँ अभी, लेकिन आमद मेरे साथ साथ। ठीक, जो भी है वदियत ही होता है, आमद ही आमद है। कलम उठा लिया, कहीं से कोई बात आ गई तो हमने उसको कलम बंद कर दिया, और अपना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, जो भी है फितरत का दिया हुआ है, कुदरत का दिया हुआ है। तो वो दरअसल ये जो हालात हैं हमारे साथ, और मनोसलवा की नज़्म शायद अगर आप मुझे वक्त हैं तो शायद मैं आपको सुना भी दूँ। वो तो बिल्कुल मैं आपको वो वक्त दूंगी, और इसलिए भी दूंगी कि एक तो आपका मौसीकी से हद दर्जा लगाओ, उसके बाद आप एक गुलकार भी हैं, और न सिर्फ ये कि आपकी नज़्म सुनूंगी, बल्कि हमारी तो ये क्यों आजुर्दा साहब, हमारी तो ये भी ख्वाहिश रहेगी इनके साथ कि एक अपनी ये गज़ल तरन्नुम से हमें सुनाए। जी जी वैसे भी इनका लहजा नमतर है जी। मौसीकी, तरन्नुम, गुलूकारी और शायरी का चोली दामन का साथ। चोली दामन के साथ। जी सही हो, वजह फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि एक शख्स गज़ल कहीं सुना रहा है, गा रहा है, साजिंदे साथ हैं, जब तक कलाम नहीं तो वो कुछ नहीं गा सकता ना, साजिंदे कुछ नहीं बजा सकते। इसका आपस में ताल्लुक है। अब अगर अल्लाह तबारक ताला ने वदियत किया है किसी शख्स को, कोई चीज़ वदियत की है, जैसे अंबिया कराम आते रहे, ऋषि मुनि आते रहे, अवतार आते रहे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बरबत दिया गया, जी, श्री कृष्ण जी महाराज को बांसुरी दी, बांसुरी दी। अब इस चीज़ से अंदाजा कर सकते हैं कि हर शख्स को बांसुरी तो नहीं मिली, बरबत तो नहीं मिला, और हर शायर को तरन्नुम और वो लय नहीं मिल सकती। तो शऊर के हवाले से एक गज़ल का अपना एक गज़ल का मतलब अर्ज करना चाहूँगा। जी, अक्ल को हमने जब शऊर किया, जी, वाह वाह वाह, अक्ल को हमने जब शऊर किया, मनो तू का जहाँ अबूर किया, वाह, बहुत खूब, मनो तू का जहाँ अबूर किया, मनो तू का जहाँ अबूर किया, और जिसने पाली नजर बसीरत की, जिसने पाली नजर बसीरत की, सारे आलम को कोहे तूर की, वाह वाह, सारे आलम को कोहे तूर किया। तो बात दरअसल ये थी, किस बात पे चल रही, तरन्नुम पे, ये वो। सवाल ये है कि जिस शख्स को अल्लाह तबारक ताला जो वदियत की हुई चीज़, वो अवामुल नास की दुनिया की अमानत हुआ करती है। खता कलाम होता है नुसरत साहिबा, मैं आपको बताऊं कि इन्हीं का खता है, खता चनाब, जहाँ से शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन वली के आबा कश्मीर आए हैं, और शेखुल आलम ने उस ज़माने में कहा है, ये 14वीं सदी का मामला है, उन्होंने कहा है अनपोषित यानी खुराक, अनाज जभी तक चलेगा जब तक हमारे जंगल कायम रहेंगे। बेशक, ये उसकी ये उनकी मीरास है। बेशक, मुझे इस चीज़ का नाज से फ़ख्र है कि मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ जो शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की आबा व अजदाद की सरज़मीन है। अपने बहुत से ऐसे अशार कहे हैं जो राह दिखाते हैं उन बच्चों को कि तालीम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और इल्म हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। क्या बात है, आपने सवाल बहुत अच्छा। देखिए मेरे साथ शायद कुछ शेर हों, ये दो तीन कतात हैं इसमें इल्म के हवाले से जी। वो यूं कि जहालतून ज़माने को अब भी घेरा है, जहालतून ज़माने को अब भी घेरा है, चराग इल्म जलाओ बहुत अंधेरा है, चराग इल्म जलाओ बहुत अंधेरा है, उन्हें ये कह के जगाओ जो अब भी सोए हैं, उन्हें ये कह के जगाओ जो अब भी सोए हैं,
कि नूरे इल्म हर एक शाम का सवेरा है। बहुत अच्छा, कि नूरे बहुत इल्म अच्छा। हर एक शाम का एक शाम सवेरा का है। सवेरा है। और फिर है कि गौर से एक बार है इंसान देख, गौर से एक बार है इंसान देख, है छुपी किस्में तेरी पहचान वाह। देख। हर जगह ताकीद है तालीम की, हर जगह तालीम है, ताकीद है तालीम की, वेद या अंजील या कुरान देख। और एक कथा और करूंगा कि इल्म बुनियाद है मोहब्बत की, इल्म बुनियाद है मोहब्बत की, शम्मा है बस यही सदाकत की। वाह वाह वाह। और जिसने, और आज़ुदा साहब आप तो तालीम से मुंसिफ रहे हैं, आप भी रहे, और अल्लाह के फजल करम से मैं भी रहा हूँ, चाहे मैं मुकम्मल पूरा नहीं काम कर सका लेकिन रहा हूँ, कि इल्म बुनियाद है मोहब्बत की, शम्मा है बस यही सदाकत की। जिसने तालीम दी जमाने को, उसने सबसे बड़ी इबादत। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तालीम, बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। आपकी शायरी से अलग हटकर एक और बात कि आप अदाकारी भी करते हैं, और इसको जब हम शायरी से जोड़ें, आप शायरी भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिल्मों में जो शायरी हो रही है और अमूमन जो फिल्मों से नहीं जुड़े हुए हैं वो शायरी करते हैं, तो दोनों की शायरी में क्या फ़र्क नज़र आता है? उस शायरी को हम शायरी माने, सही शायरी माने, या फिर ये कि वो शायरी जो हम मुशायरों में सुनते हैं और जिन पर हम वाहवाही करते हैं? बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत अहम सवाल। शायरी क्या है क्या नहीं है शायद मुझे मालूम नहीं, दुनिया समझ सकती है, इस जो कह चुके हैं, जो कहने वाले हैं, जो इस पर तहकीक कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब मालूम है। लेकिन फिल्मी शायरी, मैं फिल्म वालों को सलाम भी कहता हूँ कि फिल्म वालों ने उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखा है। जी जी। कि अगर हिंदी में भी किसी ज़बान में भी वो फिल्म बनती है, लेकिन गज़ल गीत वगैरह जो है उर्दू में कहने पड़ते हैं। बहरहाल ये तो बहुत अच्छा है कि आपसे जो गुफ्तगू रही, लेकिन वो आप, लेकिन अभी उसकी तिश्नगी, बिल्कुल उसकी तिश्नगी अभी बिल्कुल बाकी है। जितनी चाहे उठाओ दीवारें, हाँ, जितनी चाहो उठाओ दीवारें, जितनी चाहो उठाओ दीवारें, आओ मुझ पर गिराओ दीवारें, वक्त उतरा है फिर बगावत पर, वक्त उतरा है फिर बगावत पर, जाओ कुछ और लाओ दीवारें। और खास करके तो यूं कि सरहदें खुद ब खुद फना होंगी, सरहदें खुद ब खुद फना, सरहदें खुद ब खुद फना होंगी, पहले दिल की गिराओ दीवारें। और बच्चे बचपन में ही न बट जाएं, बच्चे बचपन में ही न बट जाएं, तुम इन्हें मत दिखाओ दीवारें। और मुझको सागर से जाके मिलना है, मुझको सागर से जाके मिलना है, दरमियां से हटाओ दीवारें, दरमियां से हटाओ दीवारें, पहले दिल की गिराओ दीवारें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन, अभी आप सागर सहराई से उनकी ही आवाज़ में तरन्नुम के साथ ये गज़ल सुन रहे थे, और साथ ही साथ एक और गज़ल आप समात फरमाएंगे साज और सुर के साथ, लय के साथ, तरन्नुम के साथ। इस कारवाने शऊर में हमारे आज के मेहमान सागर सहराई की मुलाकात यहीं तक। आपसे अगली मुलाकात नए मेहमान के साथ फिर हम करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कुछ अंधेरे कुछ उजाले जिंदगी, कुछ अंधेरे कुछ उजाले जिंदगी, जिंदगी तेरे हवाले जिंदगी, जिंदगी तेरे हवाले जिंदगी,
अंधेरे कुछ उजाले जिंदगी। मुझको सदियों से है मेरी ही तलाश, मुझको सदियों मुझको सदियों से है मेरी ही तलाश। कर मुझे मेरे हवाले जिंदगी, कर मुझे मेरे हवाले जिंदगी, कर मुझे मेरे हवाले जिंदगी, कर मुझे मेरे हवाले जिंदगी। कुछ अंधेरे कुछ